हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। यानी कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज फैला हुआ है, उसके कारण हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि भाई हम पहले भी कर चुके हैं, होलो स्फीयर के केस में मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है कुछ इस टाइप से। ठीक है भाई, अब इसके अंदर चार्ज फैला हुआ बहुत सारा, इसके अंदर पूरे के पूरे के अंदर चार्ज फैला हुआ है, इसके कारण हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो भी मान लेते हैं ये इसका सेंटर है O और ये है इसका रेडियस R, कैपिटल R इसका रेडियस है। ठीक है भाई, और क्यू इसके अंदर चार्ज मान लेते हैं, क्यू टोटल चार्ज है। क्यू क्या है? टोटल चार्ज की वैल्यू है। ठीक है भाई, अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके बाहर भी निकाल सकते हैं, इसके सरफेस के ऊपर भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। तो तीन केसेस बनेंगे, एक इसके बाहर होगा, एक सरफेस के ऊपर होगा, एक इसके अंदर होगा। तो मान लेते हैं पहला जो केस है वो मान लेते हैं इसके अंदर का केस है। यानी फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है भाई, जिसका रेडियस होगा स्मॉल r, यानी r जो होगा वो लेस देन होगा कैपिटल R से। इनसाइड के केस में स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन r होगी। अब जैसे कि भी टोटल चार्ज पूरे के पूरे स्फीयर में है, तो इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। उसको मान लेते हैं हम क्यू डैश। ठीक है भाई, क्योंकि पूरे के पूरे स्फीयर में तो चार्ज कितना है, क्यू है। अब ये जो स्फीयर हमने इसके इनसाइड लिया उसमें चार्ज की वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगी, कम होगी। यानी क्यू डैश क्या है यहाँ पर, क्यू डैश इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यहाँ पर जी सरफेस लिख लेंगे, गॉसियन सरफेस, इसका नाम दे देंगे कोई ना कोई एस डैश। ठीक है, एस डैश इस गॉसियन सरफेस का, उसमें क्यू डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरा डिफाइन करेंगे यहाँ पर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी क्यू, और रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक सॉलिड स्फीयर है, तो ये याद रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम याद रखेंगे। अब सिंस ये जो स्फीयर है, ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया, ये इनसाइड है इस सॉलिड स्फीयर के, यानी ये यहाँ पर हम एप्सिलॉन नोट वैल्यू यूज नहीं करेंगे। एप्सिलॉन नोट किसके लिए यूज होता है, वैक्यूम या एयर के लिए, लेकिन यहाँ तो क्या है, एक मीडियम है, तो मीडियम के लिए यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे खाली एप्सिलॉन। और चार्ज इसके अंदर कितना है, क्यू डैश, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डैश। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मान लेंगे एक छोटा सा एरिया वेक्टर मान लेंगे ds, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होती है भाई। तो दोनों में एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। ठीक है भाई, एक एरिया वेक्टर मान लिया हमने बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, दोनों में एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। यहाँ पर चार्ज तो कितना है, क्यू डैश है, और
एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होगा यहाँ पर, एप्सिलॉन होगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्योंकि यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर कोई एयर नहीं है, ये एक मीडियम से बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन यूज करेंगे, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज करेंगे। तो क्यू डैश बाय क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, और ई डी एस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, और ये आ जाएगा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। कोस 0 होता है 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिख लेते हैं इस साइड, इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। ठीक है भाई, ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन किसका बचेगा ds इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। अब इंटीग्रेशन ds किसके बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। ठीक है भाई, ये 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू इधर लेके जाएंगे, तो E इज इक्वल टू क्यू डैश बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर। अब यहां से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें, भाई क्यू डैश की वैल्यू निकालें, यहां से क्यू डैश था ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डैश बाय 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। यहां से क्यू डैश की वैल्यू निकालें, तो क्यू डैश क्या होगा, यहां से क्यू डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। यहां से क्यू डैश की वैल्यू निकालें तो 4/3 पाई आर क्यूब यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू डैश यहां पर पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी भैया 1/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 1/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू क्यू डैश की वैल्यू लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, तो E इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी फाइनली, E इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा भाई एप्सिलॉन बचा, और एक आर बचा एक रो बचा, तो आर रो बाय एप्सिलॉन ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, और एक आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 भी आएगा 3 एप्सिलॉन। ठीक है भाई, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। यानी हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो क्या होगी आर रो बाय 3 एप्सिलॉन के बराबर होगी। उसके बाद अगर हम एट सरफेस की बात करें, सेकंड केस की बात करें, तो सेकंड केस में क्या होगा एट सरफेस, सेकंड केस एट सरफेस। तो सरफेस के ऊपर जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल आर के बराबर हो जाता है यहाँ पर। तो एट सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा कैपिटल आर के, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आर रो बाय 3 एप्सिलॉन, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी भाई, कांस्टेंट वैल्यू होगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, रो बाय 3 एप्सिलॉन एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई, तो दो केसेस हो गए। अब थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड केस जो कि आउटसाइड होगा, यहां पर थर्ड केस की अगर हम बात करें, आउटसाइड दिस स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड भी क्या करेंगे भाई हम, अब एक स्फीयर जो है इसके बाहर कंसीडर करेंगे। दोबारा से बना देते हैं, जैसे भी मान लो ये सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर चार्ज है इस टाइप से, ठीक है भाई, और कैपिटल आर इसका रेडियस है, और आउटसाइड एक गोजियन सरफेस मान लेते हैं जिसका रेडियस है स्मॉल आर। यहां पर स्मॉल आर क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। ठीक है भाई, टोटल चार्ज क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा। अब हम गोस थ्योरम अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, गोस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर करेंगे डीएस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, डीएस भी बाहर की तरफ होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक है भाई, दोनों बाहर की तरफ होंगे, थीटा 0 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई, वहां पर हमने क्यू डैश बाय एप्सिलॉन लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि ये बाहर हो गया, इस सरफेस से बाहर की तरफ आ गया, यानी एयर में आ गया। तो एयर में परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। और सिंस सारा का सारा जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सारा के सारा चार्ज जो है वो इस सरफेस के अंदर है, तो यहाँ पर चार्ज भी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 डिग्री, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ई डी एस कोस 0 क्या आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको लिखेंगे भाई इंटीग्रेशन ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है डीएस, डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डीएस क्या होता है, सरफेस एरिया, अभी आपको बताया था, तो ई इंटू क्या लिखेंगे इसको 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, जो पहले केस में आया था। ठीक है भाई, होलोस्फीयर के केस में भी यही आया था, आउटसाइड क्या होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। होलोस्फीयर के केस में भी यही आता है आउटसाइड में, और सॉलिड स्फीयर के केस में भी यही आता है, यानी ई जो होगा आउटसाइड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो आपके पास तीनों रिजल्ट आ जाते हैं। इनसाइड तो वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, और जो सरफेस है उसपे वहां पर वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और आउटसाइड क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर की। अगर इसको हम ग्राफ की फॉर्म में लिखें, तो ग्राफ की फॉर्म में हम इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं, देखो ग्राफ अगर ड्रा किया जाए तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे भाई, यहाँ पर ओरिजिन 0, इधर रखेंगे डिस्टेंस r। ठीक है भाई, यहां पर भी मान लेते हैं इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, सिंस इनसाइड जो वैल्यू है वो क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है, और सरफेस पे क्या होती है, कांस्टेंट। तो हम सरफेस के ऊपर यानी रेडियस R के ऊपर यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, इस टाइप से ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी है, E इज इक्वल टू R रो बाय 3 एप्सिलॉन।
E इज इक्वल टू रो आर रो बाय 3 एप्सिलॉन में कांस्टेंट वैल्यू है। अब इनसाइड जो वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, यानी अब इनसाइड वैल्यू यहां से यहां तक वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस टाइप से। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है भाई। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए स्ट्रेट लाइन। और आउटसाइड क्या होती है वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जो बाहर ग्राफ बनेगा आउटसाइड द सरफेस होगा वो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ये किसका ग्राफ है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है भाई। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, गोस थ्योरम की ये थर्ड एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। गोस थ्योरम के साथ साथ पूछी जाती हैं, बड़े क्वेश्चंस में भी ये आती हैं। तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है भाई। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।